हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आरआरबी एलपी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हुआ था साइको का, और उसमें क्या रह सकता है, टी स्कोर के लिए कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे हमारा सेफ़ रहेगा, इसके विषय में बात करेंगे। मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, उस दिन क्या क्या हुआ एग्ज़ाम हॉल के अंदर, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मैं बहुत ही क्लोजली इससे रिलेटेड हूँ, तो मैं आपको ये बता पाऊँगा कि एग्जैक्टली कैसा रहा क्वेश्चन का पैटर्न और क्या एवरेज मार्क्स बन सकता है, जितना आपका कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया तो आपके लिए इतना सेफ़ होगा टी स्कोर 42 क्वालिफाई करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि कितने मार्क्स पर टी स्कोर 42 बन जाएगा और मेरा साइको एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो पहले मैं बात करता हूँ कि मेरा साइको एग्ज़ाम हुआ कैसा। मेरा 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था 200 बनारस में। तो जैसा कि मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे बगल वाले जो कैंडिडेट था मेरे बगल में, उस भाई का कंप्यूटर मेमोरी के टाइम पे शट डाउन हो गया था उसका। तो वो थोड़ा सा पैनिक हो गया, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा बगल में ही दे रहा था एग्ज़ाम, तो हल्का फुल्का सा जो है मेरे को भी प्रॉब्लम हुई उसमें। बट इतना कोई ख़ास दिक्कत नहीं था उस चीज़ से। मैंने उस भाई को ही बोला कि देखो आप पैनिक मत हो जाएगा अभी, ठीक है। और फिर हम एग्ज़ाम दे रहे थे, तो जैसा कि मैं बताऊँ आपको, मेमोरी का पार्ट जो था, पहला जो पार्ट मेमोरी का पार्ट बहुत टफ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने वहाँ पे जो है पेन पेपर का इस्तेमाल कर लिया, जो कि सही नहीं है। 2 मिनट के अंदर आप चीज़ों को याद भी कर सकते थे, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। और तो मेमोरी सेक्शन काफ़ी हार्ड नहीं कह सकते हैं। उसके बाद जो क्लॉक का था, क्लॉक फॉलोइंग द एक्शन टेस्ट का जो टेस्ट था, उसमें क्या है कि प्रॉब्लम ये थी कि जिन लोगों ने अनलिमिटेड से प्रैक्टिस किया था उनको पूरा जो इस माउस स्क्रॉल करने का प्रैक्टिस हो गया था उनको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। तो इसलिए उनको इतनी प्रॉब्लम आई नहीं। मैक्सिमम बच्चों ने जो है 20 में 20 अटैम्प्ट किया है, या फिर 19-18 तो मान के चलो, 20 में 20 भी मैक्सिमम लोगों ने अटेंड किया है, या 18 या 19 तो किया ही है। बाकी कुछ लोग जो है दूसरे प्लेटफॉर्म से जिन्होंने तैयारी किया था उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, जिस वजह से बहुत से बंदों का क्वेश्चन छूट गया था। बहुत लोगों ने 15-16 के अराउंड भी किया है क्वेश्चन। तो मेरे बगल में एक भाई बैठा था, उसको वो बोल रहा था कि मैं अनलिमिटेड से नहीं किया हूँ, किसी और परफॉर्म से किया, तो उनको प्रॉब्लम आई थी। मैंने उनसे पूछा था उसी समय पे, तो वो बोला था कि स्क्रोलिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी मेरे को, इस टाइप की दिया हुआ था। तो ये था जो है इसमें। उसके बाद जो आपका तीसरा था जो हिडन क्यूब भी सही था। उसमें कुछ जो पिक्चर्स थे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे, तो लेकिन उसमें भी अगर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि जितना दिख रहा है मिनिमम लेके करना है, अगर उस हिसाब से किया तो उनका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद पिक्चर प्लेसमेंट में आ जाएंगे, तो पिक्चर प्लेसमेंट में जो है समय तो अच्छा खासा मिला था, 7 मिनट मिला था 60 क्वेश्चन के लिए, 60 क्वेश्चन के लिए। बट स्टिल प्रैक्टिस करने के बावजूद एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या आया था कि एक बोला जाए तो एक तरह का जो है नर्वसनेस, हार्ट बीट का तेज़ होना, और करते हुए पहले ही मतलब दो पेज में उसको करना था, तो पहले 30 क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय ले रहे थे सभी लोग, मैक्सिमम लोग की बात कर रहा हूँ। दूसरे पेज में थोड़ा कम समय लग रहा था, तो जिसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा थे, बढ़ रहे थे। अभी करने के बाद सबको ये लग रहा है कि मैंने सही किया है, बढ़िया किया है पूरा पेपर, लेकिन अभी जो एक्यूरेसी की बात है वो क्लियर कट सब नहीं बोल सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान देना, एक्यूरेसी बहुत मायने रखेगी जब बनेगा इसका टी स्कोर का। लास्ट में आपका आ जाता है लास्ट वाला जो पेज था, फेब्रुअरी टेस्ट था, तो वो फिगर सेम फिगर का। तो इसमें भी क्या है कि स्क्रीन पे दिखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, दो ही आ रहा था। तो इसमें प्रॉब्लम हुआ 72 क्वेश्चन तक, और टाइम भी अच्छा खासा मिला था 8 मिनट, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं अगल बगल में 3-4-5 लोगों से सभी से पूछा था, सभी का 5-6 सवाल छूटे हैं, एवरेज 5-6 सवाल। मेरे खुद के ही मैंने लास्ट में 2-3 छूट गए, और कुछ तुक्का भी मार दिया मैंने उसमें 2-3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको बता दिया मैंने कि एग्ज़ाम कैसा रहा मेरा और किस तरह का पैटर्न आया था। अब चलिए बात करते हैं टी स्कोर 42 आने के लिए कितना अगर मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आप सेफ़ अपने आप को मान सकते हैं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उतना बनना तो आप एकदम निश्चिंत होकर के फाइनल मेरिट के लिए अपना दावेदारी कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं, मतलब वेट कर सकते हैं कि क्या आएगा फाइनल रिजल्ट जो भी है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, टी स्कोर 42 लाने के लिए जो मिनिमम हमको देखो, बैटरी 1 में जो है, बैटरी 1 मेमोरी में अगर आपके मान लीजिए 15, ठीक है,
15 क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। आप एक कम भी मान सकते हैं। अगर इतना आपके सही हैं तो आप एवरेज आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपका 42 स्कोर आराम से आ जाएगा इसमें बैटरी 1 में, ठीक है। बैटरी 2 की बात करते हैं तो बैटरी 2 में जो है 14 फॉलोइंग डायरेक्शन टेक्स्ट में 14, अगर 14 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप निश्चिंत रहें, आराम से आपका हो जाएगा। 13 इवन एक कम भी मान सकते हैं। 13 14 अगर आपका आ रहे हैं तो आप आराम से 42 का जो स्कोर है वो क्वालिफाई कर जाएंगे और आप फाइनल मेरिट के लिए अपनी देख सकते हैं, जो है इंतज़ार कर सकते हैं। फिर बैटरी 3 की बात करें, जो हिडन क्यूब था उसमें आप मान के चलिए कि अगर 35 आपके बन रहे हैं, ठीक ना, 35 अगर आपके बन रहे हैं क्वेश्चन तो आप इजीली उसमें एवरेज मार्क 42 को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एवरेज अगर जो नंबर बन रहा है अगर उससे 1-2 नंबर कम भी रहते हैं, फिर भी आप जो एवरेज मार्क बनेगा जो फाइनल उसमें अगर 1-2 नंबर कम भी रहेगा तभी भी आपको 42 का जो टी स्कोर होता है वो क्वालिफाई कर जाता है। क्योंकि क्या है कि एवरेज स्कोर से जब ज़्यादा नंबर होता है तो क्या आपका टी स्कोर बढ़ता है, 50 के पास जाता है, 50 के प्लस होता है, इस तरीके से है। बैटरी 4 में आप मान के चल सकते हैं कि अगर आपका 40 अगर सही है, 40 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ईजिली, तो आप आराम से ये बैटरी भी 42 स्कोर आप 42 आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आराम से आपका हो जाएगा ये। लास्ट बैटरी की बात करते हैं जिसमें सभी को दिक्कत आया, मैक्सिमम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आया है। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन छूट भी गया है, सभी लोगों ने पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, तो इस वजह से इसका एवरेज पक्का जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका भी आप मान के चलिए कि 42 अगर 42 आपका सही हो रहे हैं तो इजीली आपका इसमें हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। 1-2 नंबर कम भी रहेंगे तब भी ये टी स्कोर 42 आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप ये सारा कर जाते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप फाइनल मेरिट के लिए आप अपनी दावेदारी कर सकते हैं। आपका जैसा मार्क्स है उस हिसाब से आपका फाइनल मेरिट के लिए क्या सिलेक्शन के चांसेस है वो आप देखें और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं जो है ये डाटा मैंने जो बताया है इसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस हो सकते हैं तो आप अपना राय दे सकते हैं। आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना आपका करेक्ट लग रहा है आपको होगा, इस विषय पे भी अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे एक आइडिया मिलेगा कि हाँ क्या जो है सही होने के चांसेस है कितने। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं दोबारा दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।